आज जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना घटी है। 22 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया है, अगर बस्तर में सड़कें बन रही हैं तो सड़कों के काम को रोकते हैं, वहाँ स्कूल खुल रही हैं तो स्कूलों को बंद करवाते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल्स लग रहे हैं तो उसको बम ब्लास्ट करके पानी लोगों को पीने से वंचित करते हैं। जब वो गृह मंत्री से मिल के जाते हैं तो बहुत बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि या तो आप मुख्य धारा में आ जाएं, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार रहें, और छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएंगे तो पूरे देश से खत्म हो जाएंगे। तो अभी बात चल रही है कि बांग्लादेशी एक साजिश की बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसको भड़काया गया। जो लोग औरंगजेब की बात करते हैं वो कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, वो तो देशद्रोही ही होंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, आज जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना घटी है। 22 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सभी फोर्स के जवानों को जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको बधाई देता हूं। पहली बार पूरे देश में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और विष्णुदेव साई जी की अगुवाई में नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया है, अभी तक छत्तीसगढ़ में 300 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और आज एक बड़ी सफलता मिली है। ये मोदी जी, अमित शाह जी और विष्णुदेव साई जी का संकल्प है कि हमको विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो हमको नक्सलवाद से मुक्ति पानी होगी और 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। उस दिशा में ये बड़ा कदम भी है और बड़ी सफलता भी है, और हमारे जवान जो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस काम को कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि नक्सलवादी अब विचार के आधार पर, विचारधारा के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। वो डकैत हैं, वो लुटेरे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो लेवी वसूली करते हैं और वो अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर अब अगर बस्तर में सड़कें बन रही हैं तो सड़कों के काम को रोकते हैं, वहाँ स्कूल खुल रही हैं तो स्कूलों को बंद करवाते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल्स लग रहे हैं तो उसको बम ब्लास्ट करके पानी लोगों को पीने से वंचित करते हैं। अगर वहाँ पर कैंप्स लग रहे हैं पुलिस के तो उसके विरोध में आंदोलन करते हैं। तो इसका मतलब अब नक्सलवाद एक बुझती हुई लौ है और वो थोड़े दिनों में बुझ जाएगी और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। हमने हाल फिलहाल में देखा कि बस्तर के ही कई कैंप वहाँ पे जो है सरकार के लगे हैं। हिडमा जो सबसे बड़ा नक्सल था, उसके यहाँ भी जो है विद्यालय और जो है हॉस्पिटल्स, जो है रिमोट हॉस्पिटल्स, इस तरह की सुविधाएं वहाँ लगाई गई। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया कि जैसे ही मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले, एक तरह से एक ट्रेंड्स की तरह दिखाई देता है। जब वो गृह मंत्री से मिल के जाते हैं तो बहुत बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। क्या कोई रणनीतिक बातचीत होती है, उसके बाद ये फैसला होता है? आप एक सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें रणनीति तो बनानी होती है, पर वो रणनीति सुरक्षा फोर्स बनाती हैं, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बनाती हैं, विष्णुदेव साई जी के संरक्षण में बनाती हैं। और जो सरकार का संकल्प है, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि या तो आप मुख्य धारा में आ जाएं, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार रहें। और जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उनके लिए सरेंडर अच्छी पॉलिसी बनी है कि उनका परिवार बच सके, वो सुखी जीवन जी सकें। और जो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको जहां उनकी जगह है माना जाए कि जो डेडलाइन अमित शाह जी ने तय रखी है छत्तीसगढ़ के लिए, वो उसे मुकम्मल करने वाले हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनके लिए स्ट्रेटेजिकल है नक्सलियों के लिए, और छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएंगे तो पूरे देश से खत्म हो जाएंगे। लेकिन देश में और भी चुनौतियां हैं। जैसे अभी हमने नागपुर में देखा किस तरह से वहां पे वायलेंस होता है, वहां का LIU फेल होता है, और वहां पे बाद में कहा जाता है कि ये एक साजिश है। जो अभी बात चल रही है कि बांग्लादेशी एक साजिश की बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसको भड़काया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से, जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के सियासत हो रही है, क्या वो सही है? देखिए, औरंगजेब का भारत से क्या लेना देना है? क्या वो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है? क्या हमारे लिए वो सम्मान का प्रतीक है? जो लोग औरंगजेब की बात करते हैं
वो कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, वो तो देशद्रोही ही होंगे। जो लोग वक्फ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या औचित्य है उसका? आज लाखों एकड़ जमीन होने के बाद भी वक्फ ने कितने नौजवानों को, मुसलमानों को जीवन बनाया है, कितनी महिलाओं का जीवन बनाया है, कितने बच्चों का जीवन बनाया है, जरा बताएं। अगर वक्फ में संशोधन कर कर मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का काम किया जा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम समाज को भी इसका समर्थन करना चाहिए। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि रायपुर से आप सांसद हैं, क्या वहाँ के मुस्लिम समाज ने आपसे वक्फ को लेकर के कोई रायशुमारी आपसे की या कोई अपनी बात रखी कि इन चीज़ों पे आपत्ति है, आप थोड़ा संसद में इसे एड्रेस करें? देखिए, वहाँ के मुसलमानों ने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की है। जो केंद्र की सरकार निर्णय लेगी उसका वो साथ देंगे। आज एक और खबर जो सुर्खियों में रही है किसानों को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि विगत 5 सालों में किसान आंदोलन काफ़ी देश में प्रचंड रहा और बहुत बार कहा गया कि सरकार भी ब्लैकमेल भी होती रही है, केंद्र सरकार भी हो, चाहे अभी जो पंजाब और हरियाणा में बैठी थी पंजाब और हरियाणा की सरकार हो, अब आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या यह कार्रवाई सही है? देखिए, जब तक वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तब तक आम आदमी पार्टी भी मजा ले रही थी, और जब वो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किए तो अब उनको समझ में आ गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना क्यों जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कई आदेश दिए हैं कि रास्ता बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र की सरकार तो 7 दौर की बातचीत उनसे कर चुकी है, परंतु मुझे लगता है कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, आंदोलन आप करिए, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, परंतु उसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो, सड़कें जाम हो, ये उचित बात नहीं है। मतलब भगवंत मान की जो कोशिश है आप उससे वास्ता रखते हैं, मतलब उन्होंने देर ही आए दुरुस्त आए लेकिन अब सही आए। देखिए, जब खुद पर आती है तब समझ में आती है। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से देश में जो अलग अलग हालात और मुद्दे बन रहे हैं उन्होंने अपनी उस पर राय रखी। खासतौर पर नक्सलवाद के ऊपर उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार जो काम कर रही है उसमें लगातार कामयाबियां मिल रही हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।